ही लेते हैं, ये तो तय है ना। जितने वक्ता जितने यहाँ उनको सबको सम्मान के साथ संबोधन करना। एक एक मिनट भी लेते हैं तो 50 लोगों को बैठाने में 50 मिनट, परंतु ऐसा ही होना चाहिए। जो संयोजन करे वो सबके बारे में कुछ न कुछ जानकारी देने वाला ही व्यक्ति होना चाहिए। मुझे खुशी है, अपार प्रसन्नता है। जयभद्र फाउंडेशन कुछ ही वर्षों में दिल्ली ही नहीं पूरे देश की धड़कन में बसने वाला कलवार समाज का एक महासंगठन, बड़ा संगठन के रूप में स्थापित हो गया है। आज भगवान बलभद्र को जो द्वापर में आए, उनसे पूर्व भगवान सहस्त्रार्जुन चक्रावतार, विष्णु जी के चक्र के अवतार, पृथ्वी पर 7 चक्रवर्ती सम्राट हुए, उसमें से एक चक्रवर्ती सम्राट राज राजेश्वर सहस्त्रार्जुन जी जो त्रेता युग में आए, उनकी जन्म जयंती, बलभद्र जी की जन्म जयंती के अवसर पर दोनों अपने कुल देवताओं को प्रणाम करते हुए समाज एक संगठित हो, समाज एक साथ आगे बढ़े, इसके लिए 2 लाइनों में अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे बीच में जो मंच पर आसीन लोग हैं, ऐसे मंचासीन देश के ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारी वैश्य समाज ही नहीं, पूरे समाज की नेत्री, बिहार की आवाज नहीं, पूरे देश की आवाज, भाजपा की नेत्री नहीं तो बनियों की एक बेटी जो शेरनी की तरह दहाड़ती है, शेरनी की तरह समाज के लिए जरूरत पड़ता है तो राइफल लेके भी समाज में निकलती है। ऐसे बहन रमा देवी को चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं भी बिहारी प्रसाद जी से मिला हूं, व्यक्तिगत बैठ करके भोजन भात भी किया है। दिल्ली में जब वो बने थे प्रौद्योगिकी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बिहार के, तो दिल्ली में उनका होली मिलन का कार्यक्रम किया था। मैंने उनका पौरुष देखा है, और जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है वो वर्तमान में रमा देवी जी को देख ले। ऐसे ही दहाड़ने वाले बिहारी प्रसाद जी को मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मंच के सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। अपनी बात को 2 शब्दों में समाप्त करने के लिए अभी मेरे पास 1 मिनट है, उसका उपयोग करता हूं। वेद भी कहते हैं अश्वम नैव गजम नैव। ओम प्रकाश जी वेद के मर्मज्ञ भी हैं, जानकार भी हैं, आर्य समाजी हैं, वेद ही पढ़ाते हैं, इसलिए इन्हीं को कोट करता हूं, रवि जी को कोट करता हूं। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव चः अजः पुत्रम बलिम दद्यात् देवो दुर्बल घातका। अरे जिस समाज के लोग दुर्बल हो गए, वो देवता जो बकरी का बलि लेता है ना, वो क्या कहते हैं? अश्वम नैव। अश्व माने घोड़ा, घोड़ा नहीं, गजम नैव हाथी नहीं, व्याघ्रम नैव च नैव च शेर तो कदापि नहीं। अजः पुत्रम बलिम दद्यात्। सुधीर जी हमारे रिटायर्ड जज साहब हाई कोर्ट, उनको भी मैं समर्पित करता हूं लास्ट की लाइनें। शेर तो कदापि नहीं, देवो दुर्बल घात का। अजः पुत्रम यानी बकरी का जो बच्चा होता है उसकी बलि दी जाती है। मित्रों, शेर का नहीं, हाथी का नहीं, घोड़े का नहीं, अर्थात ये वेद भी मानते हैं कि जो निर्बल है वो केवल बलि का पात्र है। दलित है कुचला जाएगा, पिछड़ा है कुचला जाएगा, परंतु जिस दिन ये कलवार समाज अपनी राजनीतिक चेतना के साथ खड़ा होगा, हम धन धान्य में परिपूर्ण है, धर्मशाला बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, परंतु जब शस्त्र रखना होगा तो लाठी भी खरीदने में संकोच करते हैं। इसलिए कोई भी देवता अगर शस्त्र के बिना नहीं है तो हमें राजनीतिक शक्ति पानी है, लड़ाई लड़नी है, तो हमें अपने साथ ताकत, चाहे वो संगठन की शक्ति हो, चाहे वो समाज की शक्ति हो, या स्वयं के पराक्रम की शक्ति हो,
यह अर्जित करना आवश्यक है, नितांत है। इसलिए एकता में ही बल है। हमें सक्रिय और समाज को आगे ले जाने के लिए जयभद्र फाउंडेशन या देश में चलने वाले सैकड़ों संगठन जब भी आगे आह्वान करें, हमें आगे आना चाहिए। मैं अपनी बात पूर्ण करूं, एक सूचना देना चाहता हूं। कोरोना पीरियड के अंदर दिल्ली की आबादी पूरी, जो 2 लाख की जनसंख्या है हमारी देश वालों की, वो घर से नहीं निकले। सब लोग सीरियल देखते रहे, विष्णु पुराण, भगवान सहस्त्रार्जुन का 48 से लेकर 62-20 एपिसोड के अंदर जिस प्रकार से उनको संवाद से लेकर चरित्र तक अपमानित किया गया, तो यही शेरनी जो हमारे बीच में बैठी है, श्रीमती रमा देवी ने जी न्यूज के डायरेक्टर जवाहरलाल के घर बैठ करके वो सीरियल बंद कराया। प्रकाश जावड़ेकर का घेराव करके वो सीरियल बंद कराया। मैं इनको नमन करते आपसे भी निवेदन करूंगा, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। और समाज इनका ऋणी है। जब जब समाज बेकरार आएगा, रमा देवी आपके साथ खड़े मिलेंगी। जय हिंद, जय कलवार, जय जसवंत।